Hello bachcho, hope you all are doing well. Welcome to YouTube channel of Learning Mantras. Myself Riddhi. As you all know, Learning Mantra has started Saksham batch. So in this first lecture of accountancy, we are going to start with the basic concepts. So let's start. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अकाउंटिंग। हम पहले इसमें देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक टर्म अकाउंटिंग, सेकेंड टॉपिक इट्स ऑब्जेक्टिव, थर्ड टॉपिक अबाउट पार्टीज इन्वॉल्व, फोर्थ टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज़ व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज होना। जैसे हमारी लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, ऐसे बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें बताता है कि बिजनेस ने कितना अर्न करा है, कितना बिजनेस को पे करना है। जो बिजनेस है वो अलग है और हमारा जो ऑनर है वो अलग होता है, सेपरेट एंटिटी होता है। जैसे फेसबुक है, अब हम फेसबुक में अगर हमें उसकी सर्विसेज पसंद आती हैं तो हम बोलते हैं फेसबुक की सर्विसेज अच्छी हैं। हम ये नहीं कहते कि मार्क जुकरबर्ग की सर्विसेज अच्छी हैं। अगर बिजनेसमैन में नेम लिया जाता है तो मार्क जुकरबर्ग का लेते हैं, फेसबुक का नहीं लेते। तो इन दोनों की एक अलग पहचान है। अगर हमारे घर के पास भी शॉप्स हैं, उनके ऑनर्स के नेम अलग होंगे और शॉप के नेम अलग होंगे। तो जो बिजनेस और ऑनर होता है उसकी एक सेपरेट एंटिटी होता ही है। तो अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। अब हमें इसकी बिजनेस की लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स भी पढ़नी पड़ेंगी जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की। आर्ट क्यों है? अब ये आर्ट इसलिए है हर बंदा अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग को शो करता है, ट्रांजैक्शंस को शो करता है। क्लासीफाइंग क्यों है? हम अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक ही बंडल के साथ, उनके सेम कैटेगरी के साथ शो करते हैं। समराइजिंग क्यों है? क्योंकि हम मान लो आपके पास कोई बुक है, उसमें 1 to 1000 पेजेस हैं और सेम बुक उसी कंपनी की सेम थी, उसमें मटेरियल है 1 to 10 पेजेस का, तो हम 1 to 10 वाला पढ़ना पसंद करेंगे क्योंकि वो शॉर्ट है, एक समराइज वे में है। तो अकाउंटिंग भी एक समराइज वे में दिखाई जाती है, मनी की टर्म्स में दिखाई जाती है, ट्रांजेक्शन्स को एक लीस्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में दिखाई जाती है ताकि हम पूरे बिजनेस का क्लू ले सके कि बिजनेस में हमारे क्या चल रहा है। होप आपको समझ आया होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमारा पर्पस क्या है अकाउंटिंग को बनाने का, हम अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है। फर्स्ट हमारा पर्पस होता है सिस्टमैटिक बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिक बिजनेस ट्रांजेक्शन से मतलब हमें एक सिस्टम में, एक वे में, एक प्रोसेस में बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको शो करना होता है। ये नहीं कि हमने पहले दिखा दिया, हमने पे कर दिया बट करा है नहीं अभी किसी को पे। तो एक सिस्टमैटिक वे में ट्रांजेक्शन्स को हम अभी शो करेंगे। सेकेंड है कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉसेस को। हम प्रॉफिट को क्यों कैलकुलेट करेंगे और लॉसेस को, ताकि हम अपने बिजनेस को देख सकें कि हमने जितना इसके अंदर लगाया है, मनी इन्वेस्टमेंट करी है, उतना हमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं, या हमें लॉस तो नहीं हो रहा। थर्ड है डिटेक्ट करना एरर को। अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो हम चेक करेंगे कि हमारे अंदर हमने बिजनेस में ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करा जिससे लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट क्यों हो रहा है, हम उसी चीज़ को फिर कंटिन्यू करेंगे जिससे हमें आगे भी प्रॉफिट हो। फोर्थ पॉइंट है टू एसर्टेन प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयरली। बिजनेस की जो ईयरली मतलब कि बिजनेस में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो प्रोग्रेस हो रही है उसको चेक करना। बिजनेस ईयरली की प्रोग्रेस हम कैसे चेक करेंगे? नेट वर्थ के थ्रू। नेट वर्थ क्या होता है? हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से ऑब्लिगेशंस को माइनस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ यानी एसेट, हमारी जितनी इनकम है उसमें से हमारी जितनी लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ यानी जो हमें पेमेंट करनी है, उसे माइनस करेंगे तो हमारा नेट वर्थ आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि वेरियस पार्टीज़ क्या है। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके वेरियस पार्टीज़ को। अब हम देखते हैं कि वो वेरियस पार्टीज़ कौन सी हैं जिनकी हमने अभी पीछे बात करी थी। तो वेरियस पार्टीज़ 2 टाइप्स की हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल यानी जो बिजनेस के अंदर ही है, और एक्सटर्नल यानी बाहर वाले। इंटरनल में कौन है? मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं। मैनेजमेंट यानी जो देखेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। एम्प्लॉयज़ यानी जो हमारे यहाँ वर्क करते हैं, वो भी तो हमारे अकाउंटिंग टर्म को देखेंगे, तभी तो वो अपनी सैलरी को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। शेयर होल्डर्स यानी जो ऑनर्स हैं, जो हमारे शेयर्स को परचेज करेंगे, वो तभी परचेज करेंगे जब वो देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। उसके ऊपर ही वो डिसाइड करते हैं कि हमें लेना है या नहीं लेना है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी जिन्हें हमें पैसा देना है। अब वो हमें तभी क्रेडिट देंगे अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में होगी। अगर हमारी कंपनी लॉस में होगी तो वो हमें क्रेडिट पे देंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा लॉस है, तो हम कभी उनके पैसे ही ना दें, हम डेट में चले जाएं। इसलिए वो चेक करेंगे हमारी अकाउंटिंग टर्म्स को। इन्वेस्टर्स जो हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा। इन्वेस्टर तभी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जब वो देखेगा प्रॉफिट हो रहा है। वो अपना पैसा नहीं डुबाएगा, इसलिए अगर लॉस हुआ तो वो नहीं लगाएगा। टैक्स अथॉरिटीज़ यानी जो हमारे से टैक्स लेते हैं। कंज्यूमर्स जो हमारा जो मटेरियल है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूम करते हैं। रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं अलग अलग कंपनीज़ के बारे में। कॉम्पिटिटर्स यानी कि जो हमारे सेम बिजनेस के होते हैं, जो यानी मतलब हम भी compete कर रहे हैं, हमारा एक गुड है और बराबर में जो सेम कंपनी है वो भी सेम गुड्स में ही डील कर रही है, वो भी हमारी अकाउंटिंग देखेंगे कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। मीडिया, अगर आपका अच्छा बिजनेस है तो मीडिया वाले भी कवरेज करेंगे कि हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं अर्न। रेगुलेटरी एजेंसीज, गवर्नमेंट भी चेक करेगी कि हम कितना प्रॉफिट और लॉस अर्न कर रहे हैं, इलीगली तो नहीं कर रहे, हमारे पास सारे पेपर्स हैं या नहीं। ऑडिटर्स और पब्लिक भी हमारी देखेगी कंपनी में। अगर वो शेयर्स इशू करेंगे हमारी कंपनी पब्लिक को, तो पब्लिक पहले अकाउंटिंग टर्म्स चेक करेगी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लर्निंग मंत्रास आपको विदिन 24 आवर्स आपके डाउट्स को सॉल्व आउट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। हम पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है अकाउंटिंग बनाने से। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, अगर हम अकाउंटिंग को प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अपने आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं कि हम प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में समझ पाएंगे। कंपैरिजन कर पाएंगे रिजल्ट्स का कि लास्ट ईयर हमें इतना लॉस हुआ था, इस ईयर हमें इतना लॉस हुआ, तो हम कंपेयर कर पाएंगे अपने लास्ट ईयर की चीज़ों से, अपने लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको इस ईयर से कंपेयर कर पाएंगे, ताकि हम एरर्स को देख सके और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उनको देख सके। डिसीज़न बना सके कि हमें अब अपनी कंपनी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड हम डिसीजंस बना सके। एविडेंस एक लीगल मैटर में, जो गवर्नमेंट है उसे अगर कभी लगा कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं तो हम अपने जो बिजनेस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको शो कर सकते हैं कि हम लीगली ही डील कर रहे हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्टीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें बताता है कि कौन सी पार्टीज़ हैं जो हमारे बिजनेस में डील कर रही हैं, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस एक्सप्रेस करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इन द टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी के टर्म्स में ही बताता है, कोई सर्विसेज के बारे में नहीं बताता, रेपुटेशन के बारे में नहीं बताता, सिर्फ मनी के ही बारे में बताएगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, कोई प्रॉपर नहीं बताता इसमें कि इतना ही प्रॉफिट हुआ है या इतना ही लॉस हुआ है, एक एस्टिमेशन है, एक अप्रॉक्स लगा लेते हैं कि इतना हुआ होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी बियास्ड का मतलब होता है पार्शियल हो सकता है। क्योंकि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं। इसमें विंडो ड्रेसिंग यानी वो इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं ताकि उनकी जो रेपुटेशन है कंपनी की वो अच्छी दिखाई जा सके। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो होते हैं। अगर आपके इन फ्यूचर जो एसेट्स हैं उनके प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए या इंक्रीज़ हो गए वो नहीं दिखाए जाते, जिस डेट पे आपने परचेज करे हैं वही वाली कॉस्ट उसमें दिखाया जाता है। मैनिपुलेट करते हैं हम अकाउंट्स को, वही बियास्ड वाली बात है कि हम अपने जो अकाउंट्स हैं उन्हें मैनिपुलेट उनके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, जिससे हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो अच्छी शो हो सके। मनी एज मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू, जो मनी की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है इसके अंदर। तो कुछ हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं।
आपके पास एग्जाम में सिलेबस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मार्क्स की थ्योरी आ सकती है, तो आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के 3 पॉइंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद आवर नेक्स्ट। Till then, if you like the video, share this video with your friends, do subscribe, like, and don't forget to press bell icon to get notified our presence. Thank you.